तो बच्चों देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने इससे पहले क्लास में मैंने पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ा। पीएन जंक्शन में मैंने ये देखा कि पीएन जंक्शन कैसे बनता है, डिप्लेशन लेयर कैसे बनता है, पोटेंशियल बैरियर कैसे बनता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हमने देखा। तो आज आइए हम क्या करते हैं, पीएन जंक्शन में ही हम पीएन जंक्शन को फर्मी एनर्जी लेवल के थ्रू पढ़ते हैं, यानी फर्मी एनर्जी लेवल इन पीएन जंक्शन। आपने एन टाइप में फर्मी लेवल देखा, पी टाइप में देखा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखा, और आज हम लोग कहां देखेंगे, पीएन जंक्शन में देखेंगे। और इसमें तो देखिए, साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि एनर्जी लेवल डायग्राम से हम ये देखेंगे कि डिप्लेशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर कैसे बनता है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे जो पोटेंशियल बैरियर है और डिप्लेशन लेयर है वो डोपिंग के साथ कैसे वैरी करता है। ओके, डोपिंग के साथ कैसे वैरी करता है। तो आइए थोड़ा आप लोग इसे अच्छे से देखिए, थोड़ा टिपिकल होता है लेकिन आप चाहेंगे तो समझ लेंगे बहुत अच्छे से। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं, ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है ना। तो देखना हम लोग करते क्या है, ये पी टाइप और एन टाइप का हम क्या करते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, देखना आप लोग, तो देखना आप लोग यहां पर देखना, यहां पर मैंने ये बनाया, ये पी टाइप का है। ये क्या है, पी टाइप का। पी टाइप का इधर बनाता हूं और एन टाइप का मैं इधर बनाता हूं। ध्यान सुनना आप लोग अच्छे से, ठीक। और एन टाइप का इधर बना, पी टाइप का इधर। ये जो होगा हमारा ईसी होगा। ईसी मतलब एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड को रिप्रेजेंट करेगा। और ये भी होगा क्या, ईसी, ठीक है ना। उसके बाद यहां हमारा क्या होगा, आप सब लोग जानते हैं, यहां पर हमारा एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड होता है। यहां भी एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड होता है, ईवी। ओके, ठीक। और जो एंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो फर्मी एनर्जी होती है, फर्मी लेवल होता है एंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वो कितना होता है। दोनों में क्या होगा, दोनों में सेम होगा, चाहे एन टाइप ले चाहे पी टाइप ले, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, फर्मी एनर्जी हो जाएगा। ये ई एफ आई फर्मी लेवल इन एंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, और ये फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इधर वाला पार्ट एन का है, इधर वाला पार्ट पी टाइप का है। देखते रहना आप लोग। अच्छा, अब आप सब लोग जानते हो पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप में जो हमारा क्या होता है, पी टाइप का जो फर्मी एनर्जी होता है वो किधर शिफ्ट कर जाता है। पी टाइप में जो फर्मी एनर्जी किधर शिफ्ट करता है, आपको मैं कराया हूं। तो आपने देखा होगा बैलेंस बैंड की ओर क्या कर जाता है, वो शिफ्ट कर जाता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो क्या करता है, ये बैलेंस बैंड की ओर ज्यादा होता है, नजदीक, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई एफ पी हो जाएगा, इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, बैलेंस बैंड की ओर शिफ्ट कर जाएगा। और एन टाइप में किधर होगा, कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो होता है, आपने देखा होगा। यानी कंडक्शन बैंड की ओर क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है। इससे पहले मैंने डायग्राम में सब कुछ बता चुका हूं आप लोगों को। ओके बच्चों, ये हमारा क्या है, ई एफ पी, ई एफ एन। ई एफ एन मतलब फर्मी एनर्जी फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ये क्या था, फर्मी एनर्जी फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, हमको ये जो पी टाइप में फर्मी एनर्जी है, ये वाली जो लाइन है, और क्या है एन टाइप में जो फर्मी लेवल है, इनको मुझे इनके जो कंसंट्रेशन को है, कंसंट्रेशन को लेवल में लाना है। जैसे कि मैं बताऊं कि दो कंटेनर है, इसमें क्या है, इसमें पानी ज्यादा भर दिया गया और इसमें पानी कम भर दिया गया।
अब इनके दोनों को लेवल को बराबर करने के लिए एक हम पाइप लगा दें, ठीक है ना, तो बराबर ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसमें आता रहेगा। इसी तरीके से इधर का कंसंट्रेशन कैरियर देखिए ऊपर है और इधर क्या क्या है, लो है। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, बराबर करना है। यानी जो कंसंट्रेशन का लेवल है, यानी वो फर्मी लेवल होता है। इन दोनों के कंसंट्रेशन का जो लेवल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर क्या होता है, होल का मेजॉरिटी होता है, कंसंट्रेशन ऑफ होल। इसलिए मैंने कहा जो कंसंट्रेशन का जो लेवल होता है वो क्या होता है, फर्मी लेवल होता है, पी और एन में। अब दोनों के लेवल को सेम करना है, इसको तो जब इसको मुझे सेम करना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको ऊपर ले जाएं या तो इसे नीचे ले जाएं, या तो पी टाइप को ऊपर ले जाएं या तो एन टाइप को हम नीचे ले जाएं। तो मैं एक करना है हमको, तो क्या करें, किसी को भी ले जाइए, किसी को भी ले जाइए, या तो पी को ऊपर ले जाए या तो एन को नीचे। हमको ये बराबर करना है। तो जब ये बराबर करना है तो देखो मैं यही फिगर में आगे बनाता हूं, ध्यान सुनना आप लोग, ठीक है ना। यानी जो बैंड गैप है हमारा, बैरियर की जो गैपिंग है, बेंडिंग है, देखो अभी नहीं बताता हूं, आगे चलता हूं। तो आप देखना, अब उसको लेवल करने के लिए मैंने ऐसा बनाया फिगर। बात समझ पा रहे नहीं हम लोग? ये देखो ऐसे था ना बच्चों, ये ऐसे था, ऐसे था, यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे, यानी ये ईसी था, ईवी था, ईवी था, ईसी था, और ईएफएन था, ईईएफपी था। अब इसको बराबर करना है, तो इसको बराबर करना है, इसको बराबर करना है। तो बराबर, जैसे कि मैंने इसको क्या कर दिया, जैसे ही इसको ऊपर किया तो क्या किया, ये तो इसके बराबर में आ गया। जब ये इसके बराबर में आ जाएगा तो देखो, तो ये वाला लाइन क्या है, देखो ये बराबर में आ गया ना, देखना आप लोग, देख रहे हो नहीं, ये क्या EFP है और ये क्या है, EFN है। बराबर है कि नहीं? अभी देखो यहां था, अभी देखना आप लोग कहां था, अभी यहां पर था, यहाँ पर देखो, अभी यहाँ था, ये लाइन था, यहाँ था, इसको बराबर कर दिया, इसको बराबर कर दिया। तो जब इसको मैं बराबर कोशिश करने का करूंगा तो ये नीचे चला आएगा ना, इससे ये पूरे सिस्टम को ऊपर उठाना है, इसको नीचे करना है। तो जब तक ये बराबर नहीं हो, तो जाहिर सी बात इसमें गैपिंग आ जाएगी, इसमें भी गैपिंग, ये नीचे खिसक जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। तो जानते हो इतनी गैपिंग आ जाएगी, ऐसे ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा कि नहीं, बोलो, ऐसे बनेगा ना जी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब क्या कहते हैं कि ये दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करके दोनों को लेवल में लाया। यानी ये जो फर्मी लेवल है, फर्मी एनर्जी लेवल है, वो क्या है कि इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये तो इंट्रिंसिक वाला है, यानी EFI, ये क्या है, EFI वाला। ठीक, इतनी बात हो गई ना। अच्छा, अब देखिए इसमें जो बेंडिंग हुआ है, देखिए पहले से ये जो बेंडिंग आया है, ये वाले जो बेंडिंग आया है, इसकी बेंडिंग कितनी हुई है पता है, इतनी बेंडिंग हुई है, इतनी बेंडिंग, इतने की बेंडिंग हुई है, देख रहे हैं ना आप लोग। इसी बेंडिंग को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना, एनर्जी। भाई इसके बीच का एनर्जी का डिफरेंस है ना बेटा, ये एनर्जी का डिफरेंस, यानी क्या, अगर मैं कहूं ये क्या है, EC है ना, ये ECP है, और क्या कह दूं, ECN है, ये N का है, ये क्या है, P का। इन दोनों का निकालूं तो ECN माइनस ECP,
दोनों में चेंज निकालूंगा ना मैं, तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं ईवी होता है। तो यहां पर क्या जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा ईवी हो जाएगा, यहां भी लिख दिया। इसकी क्या है कि इतनी एनर्जी की क्या है गैपिंग है, ये बात समझ में बच्चों, इतने एनर्जी का क्या आएगी गैपिंग आएगी। अगर मैं भाई एनर्जी होता है, एनर्जी तुम लोग पढ़े नहीं हो क्या होता है, यानी के विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ईवी, ऐसा नहीं पढ़े हो, एनर्जी पढ़े हैं आप लोग। और अगर मैं इसमें ई का डिवाइड कर दूं, ईवी बी में ई का डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल बन जाएगा। अभी एनर्जी लेवल की बात कर रहा था इसलिए एनर्जी में पढ़ रहा था। अगर ई का इसमें डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये पोटेंशियल, यानी यही जो हाइट होगी ये पोटेंशियल बैरियर की क्या होगी, हाइट होगी। और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, बैरियर कह रहे हैं। इसको वी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया बच्चों, पोटेंशियल बैरियर। आप लोग ऐसे नोट करते जाए, मैं एक्स्ट्रा कुछ लिखवाऊंगा नहीं इसमें, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर। अभी तो एनर्जी की बात हो रही है, अगर ई से डिवाइड कर दे पोटेंशियल बैरियर, यही हाइट अब क्या है, पोटेंशियल बैरियर हो गई, ठीक है ना। और ये अब आप ऐसे भी वैसे भी जानते हैं कि अब देखिए जब ये क्या करें, ये जब मैंने लेवल में कर दिया तब भी देखिए ये क्या है, वही कंडीशन था ना, ये क्या है, ईवी है, ये ईवी है। और पी टाइप में आप पहले से भी जानते, ये पी टाइप है और ये क्या है, एन टाइप है, इधर वाला पोर्शन। पी टाइप में वैसे भी जानते हैं फर्मी लेवल जो होता है कंडक्शन बैंड के ऊपर होता है, यानी इंट्रिंसिक फर्मी लेवल से नीचे होता है, वो है। और एन में क्या होता है, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल से ऊपर होता है, यानी कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है, जो कि है। तो बात तो बन रही ना। तो इतनी इतनी की बेंडिंग आई, यही बेंडिंग में क्या करेगा, बैरियर जनरेट करेगा। बैरियर मतलब रुकावट जनरेट करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, रुकावट जनरेट करेगा। यहां तक की बात समझ में आई आप लोगों को, यहां तक क्या करेगा, रुकावट जनरेट करेगा, ये बैरियर होगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक। अब ये नॉर्मल कंडीशन हो गया जब हमने डोपिंग नहीं किया था, तो बिफोर डोपिंग क्या है, बिफोर डोपिंग। अब मैंने डोपिंग नहीं किया अभी, तो ये पोटेंशियल बैरियर हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब डोपिंग करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलता हूं। अच्छा ये बताइए, अब डोपिंग करूंगा, आफ्टर डोपिंग, आफ्टर डोपिंग। डोपिंग कितने टाइप की कर सकते हैं, पी टाइप में हम क्या कर सकते हैं, पी टाइप है और एन टाइप है। देखते जाइए, पी टाइप और एन टाइप में जो हम डोपिंग करेंगे, किसकी करेंगे, डोपिंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, डोपिंग कंसंट्रेशन किसका करेंगे, एन डी करेंगे या तो एन ए, यानी डोनर एम्पिटी और क्या एक्सेप्टर एम्पिटी की इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे। हम इसको इम्प्योरिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। डोपिंग को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, देख रहे हैं ना, इंक्रीज, इंक्रीज करते हैं, ठीक, इंक्रीज करते हैं। जैसे हम इंक्रीज करेंगे दोनों फर्मी लेवल एक दूसरे से दूर भागेंगे, दोनों फर्मी लेवल एक दूसरे से क्या होंगे, दूर होते जाएंगे। अभी देखो जैसे मैं दोनों फिगर साथ में बना दूं, अगर मैं देखो थोड़ा छोटा बना रहा हूं मैं, और ऐसे था ना, ये EC, EC, EV, EV और क्या था, EFI और क्या, EN, EFN। समझ रहे ना, बार बार नहीं बनाऊंगा, आप लोग कॉपी में देख रहे हैं, ठीक। अभी तो गैपिंग पोटेंशियल बैरियर इतना था, यानी इतने की बेंडिंग हो रही थी। अब मैं क्या करता हूँ, डोपिंग करता हूँ। ये बिफोर डोपिंग है, बिफोर डोपिंग उधर बना चुका हूं, बार बार आप मत बनाइएगा। अब ये जो बनाऊंगा इसको बना सकते हैं, बिफोर डोपिंग, वो आफ्टर डोपिंग। देखिए जब डोपिंग करेंगे तो जानते हो क्या होगा, जब डोपिंग करेंगे तो देखना,
देखो अभी देखो इसकी हाइट इतनी थी, डोपिंग करने पर इसकी हाइट बढ़ गई क्या? डोपिंग करने पर इसकी हाइट बढ़ गई। देखो अभी इतनी थी, अब इतनी हो गई, बढ़ी कि नहीं? तो ये वही EC है, EV है, और ये EFN है, EFI है, ये EC है, EFI है, EFP है और EV है, सब कुछ जानते हैं। देखिए डोपिंग करने पर इसकी हाइट क्या कर गई, बढ़ गई ना। इसकी जो पोटेंशियल बैरियर की हाइट है क्या कर गई, वो बढ़ गई। यानी अब हमने ये बताया था कि जैसे जैसे डोपिंग करेंगे बेंडिंग क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और क्या होगा, जो हमारा क्या होगा, फर्मी लेवल्स होंगे एक दूसरे से दूर भागते जाएंगे। यानी ये जो फर्मी लेवल होगा ये इधर भागेगा और ये चीज नीचे भागेगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये इंट्रिंसिक से दूर, इससे दूर होते जाएंगे। देखो इससे दूर हो गया, यहाँ इसके नजदीक था भी, ये दूर होता जाएगा, और ये इससे दूर, क्योंकि ये बेंडिंग ज्यादा होगी तो इसकी ओर आएगा, इसकी ओर आएगा। ठीक, समझ गए बच्चों? यानी ये नीचे जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा ये। ठीक, यानी जितनी ज्यादा डोपिंग होगी उतनी ज्यादा क्या करेगी, ये बेंड करेगी, और पोटेंशियल बैरियर क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं जो पोटेंशियल बैरियर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग। यानी ये क्या होगा, डोपिंग के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो ND की डोपिंग होगी या तो क्या करेगा, डोनर की होगी, ND की। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं जो पोटेंशियल बैरियर होगा। ये बात फील नहीं हो रहा क्या यार बच्चों? अपने से बताओ, जब मैंने PN बताया था, PN जंक्शन जब मैंने बताया था, याद करो PN जंक्शन। अभी तो क्या थे, यहाँ माइनस थे, यहाँ प्लस थे, ये डिप्लेशन लेयर था, ये पोटेंशियल सेटअप हो रहा था। ठीक है ना, पोटेंशियल बैरियर। जैसे ही डोपिंग मिलाते थे हम लोग, जैसे ही डोपिंग मिलाते थे तो पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाता था, बढ़ता जाता। यानी यहाँ पे और पॉजिटिव इकट्ठे होते जाएंगे और ये स्ट्रांग होगा, और इधर और नेगेटिव इकट्ठे होते जाएंगे। ठीक, यानी क्या हो जाएगा, डोपिंग बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल बैरियर क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब मैंने बताया ये जो पोटेंशियल बैरियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग। बात समझ में आई क्या? देखिए अब ये आगे ऐसा क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होता है, आइए देखता हूं आगे। ठीक, अच्छा अब देखिए इसी बात को मैं आगे देखता हूं। चलिए देखिए, ये N टाइप है और P टाइप है, ये N टाइप है, P टाइप है। ठीक है ना, तो ये हमारा पोटेंशियल बैरियर है, ये पोटेंशियल बैरियर है, ये हाइट है, ये बेंडिंग है। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ होता है, N टाइप के कंडक्शन बैंड में होता है। यहाँ होते, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ क्या होंगे, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है ना, अच्छा और जो होल्स होंगे, P में किसकी मेजॉरिटी, होल्स होती है, तो होल कहाँ होते हैं पता है, बैलेंस बैंड में होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो होल्स होगा वो कहाँ होते हैं, बैलेंस बैंड में होते हैं। ओके बच्चों, अच्छा आप अब ये बताइए, जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे जाना चाहेगा, यानी आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन आसानी से लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन यहां से अगर यहां जाना चाहे, क्योंकि N से P में जाए, ये लोअर एनर्जी लेवल है, दिख भी रहा है ये हायर एनर्जी लेवल है, तो बताइए जा सकता है आसानी से? नहीं, क्योंकि उसको इतने पोटेंशियल की हाइट है। अगर मैं इसकी बताऊं तो मैंने बताया था इसकी V0,
यानी इतनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, तब जाके आप यहां जा पाएंगे। यानी इसका मतलब कोई ना कोई रोक रहा है, यानी इस इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचने के लिए कुछ न कुछ पोटेंशियल चाहिए, कुछ न कुछ पोटेंशियल चाहिए इसे जाने के लिए। और इसी हाइट को पोटेंशियल वो बैरियर कहते हैं, बैरियर हाइट, पोटेंशियल की हाइट कहते हैं। यहां तक जाने के लिए उसको इतना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब आइए हम ये देखते हैं कि डिप्लेशन लेयर कैसे बनता है, वो देखते हैं हम लोग। डिप्लेशन लेयर कैसे बनता है, ठीक। अच्छा बताइए, एन में जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन की होती है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी एन टाइप के कंडक्शन बैंड में होते हैं, लेकिन पी में किसकी माइनॉरिटी होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है। उनकी माइनॉरिटी जो होता है क्या होता है पता है? कहाँ होते हैं वो? कंडक्शन बैंड में यहाँ होते हैं, माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए पी में माइनॉरिटी यहाँ पर होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर, समझ गए ना? यहाँ मेजॉरिटी। और होल की मेजॉरिटी क्या होगी? पी में बैलेंस बैंड, वो बैलेंस बैंड में होती है, और माइनॉरिटी बैलेंस बैंड में एन साइड में यहाँ होती है, कुछ होल्स इधर होते हैं, ठीक। तो अब करता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या आता है, सीधे क्या करते हैं, यहां से यहां की ओर आता है। कहां से आता है बच्चों? यहां से यहां की ओर आता है, यहां से यहां की ओर आते हैं इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है कहां से कहां की ओर आता है? यहां से यहां की ओर आता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, जहां से जाता है वहां पर एक ये मोबाइल चार्ज कैरियर छोड़ता जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस प्लस चार्ज कहते हैं ना, ये मोबाइल चार्ज कैरियर यहां छोड़ता जाएगा। और जैसे यहां आएगा, होल के साथ न्यूट्रलाइज होगा, तो ये मोबाइल चार्ज कैरियर कौन सा छोड़ के जाएगा बताइए? माइनस छोड़ के जाएगा। याद है ना आप लोग? माइनस जाएगा। आप याद करो, जब यहां बना था, यहाँ पोटेंशियल बैरियर, यहाँ में ढेर सारे क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे ना? और यहाँ पे क्या थे? होल्स थे ना? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ गया था, होल के साथ न्यूट्रलाइज कर दिया था, एक ई मोबाइल चार्ज कैरियर बना था यहाँ पर, ई मोबाइल चार्ज कैरियर। और जब यहाँ गया तो क्या हुआ? यहाँ पॉजिटिव ई मोबाइल चार्ज कैरियर क्या कर गया? छोड़ के चला गया। इसी को तो डिप्लेशन कहते हैं, ठीक है ना? और इसी ई मोबाइल चार्ज कैरियर की वजह से क्या होता है? एक डिप्लेशन लेयर, इसी को क्या बोलते हैं? ये डिप्लेशन लेयर क्या होता है? बनता है। क्या बनता है बच्चों? डिप्लेशन लेयर बनता है। समझ में आया बच्चों? इतनी बात। अब चलिए इसमें हम क्या करते हैं, कुछ केस करते हैं, बस समझना है बस। चलिए केस करते हैं इसमें। मान लो हमारे पास क्या, ये पीएन जंक्शन है, ध्यान सुनना आप लोग, ये जंक्शन है हमारा। अगर मैं कह दूं एन डी इज ग्रेटर देन क्या, यानी एन डी क्या डोनर होता है? डोनर किस में होता है? इलेक्ट्रॉन में होता है। डोनर किस में होता है? इलेक्ट्रॉन में होता है। तुम लोग अगर बताओ, अगर डोनर की डेंसिटी में बढ़ा दो, डोनर किस में होता है? एन टाइप में होता है, याद रहे। एन टाइप वाला क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इट डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तो यहां इसीलिए क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी डोनर एटम होता है, डोनर एटम्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। तो यहां पर जब इम्प्योरिटी में मिलाऊंगा, कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा डोनर एटम का, तो यहां ढेर सारे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे। अभी मान लो इसका डिप्लेशन लेयर इतना था, डिप्लेशन लेयर इतना यहां था, अभी नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में इतना था। जैसे ही इसकी वो क्या करते हैं कि डोपिंग बढ़ाते हैं, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जबरदस्ती इधर जाएंगे। यहाँ का डिप्लेशन इतना ही रहेगा, और यहाँ का डिप्लेशन लेयर क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ होल्स हैं, ये बढ़ गया,
इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है पता है, xp है, और यहाँ की यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो xn है, यानी xn मतलब n टाइप का। बच्चों दिख रहा है, थोड़ा बड़ा बनाऊं इसे, देख पा रहे हैं आप लोग? देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, xp होगा, और ये क्या होगा, xn होगा। ठीक, यहां मैंने डेंसिटी बढ़ाया। तो ये बताइए, n में मैंने क्या किया, डोपिंग बढ़ाया, तो लेंथ किसकी बढ़ रही है, डिस्टेंस किसकी बढ़ रही है, n की बढ़ रही है, यानी xp इज ग्रेटर देन क्या, xn। देखो n में डोपिंग बढ़ा रहे तो डिस्टेंस कितनी बढ़ रही है बताइए, p की बढ़ रही है। समझ में आ रहा है मेरी बात, p की बढ़ रही है। इसका मतलब इट मीन्स आप क्या कह सकते हैं, इट मीन्स यानी nd n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x, यानी जो क्या होगा, डोनर होगा, वो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर की विड्थ के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नहीं समझे मेरी बात यार बेटा? देखो मैंने इसमें डोपिंग बढ़ाई तो इसकी क्या होगा, डिप्लेशन लेयर पतली हो गई क्या, ये बढ़ाने पर देखो ये कम हो गया, कम हो गया ना, दिख रहा है, सिंपल। तो हम देखते हैं फॉर एन टाइप के लिए, देखता हूं फॉर एन टाइप के लिए, एन टाइप के लिए क्या हो जाएगा, nd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्शन। अब इसे मैं सॉल्व करूं तो nd एक्शन विल बी इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, एक हो जाएगा। और फॉर किसके लिए, फॉर पी टाइप के लिए कहूं तो पी टाइप के लिए कितना हो जाएगा, यानी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू xp। ठीक, तो बताओ यानी xp विल बी इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, ये सेकंड हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 बताओ क्या लिख दूं मैं, फ्रॉम 1 and 2 मैं क्या लिखूं, nd और xn विल बी इक्वल टू, यानी xp विल बी इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। आप केवल यही लिख सकते हैं, nd xn विल बी इक्वल टू, यानी और xp इतना लिख सकते हैं आप। देखो बेटा इक्वेशन तैयार हो गया। पी में क्या होता है, एक्सेप्ट करता है ना, एक्सेप्टर आयन होता है, ये डोनेट करता है यानी। सर थोड़ा पीछे कर दीजिए, थोड़ा सा। This is the charge न्यूट्रलाइज इक्वेशन, ये चार्ज न्यूट्रलाइज इक्वेशन होता है, इसे चार्ज न्यूट्रलाइज इक्वेशन कहते हैं। ओके बच्चों, यहां तक की बात समझ में आई? तो कहो तो इसे मैं प्रूव भी कर दूं, इसे मैं प्रूव भी कर सकता हूं कि नहीं? तो देखना, देखो एक लाइन में है, प्रूव कर देता हूं, इसका प्रूफ मैं कर देता हूं, तो आप बताना। देखो अगर मैं मान लू एक्शन डिस्टेंस के कैरियर पी में चले गए, कि कैरियर किस में चले गए, पी में चले गए, एक्शन डिस्टेंस के जो कैरियर्स है किस में चले गए, कैरियर्स पी में चले गए।
किस में चले गए बच्चों? पी में चले गए। जब पी में चले गए तो क्या हो जाएगा? जब पी में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? एन डी हो जाएगा। तो आइए हम इसी का प्रूफ देखते हैं। ओके, आइए इसी का प्रूफ देखते हैं। तो हम ये मान लेते हैं, तो ये आप देखिए, ये P है, ये N है, माइनस है, ये प्लस है। मान लेते हैं इसमें डोपिंग ज्यादा हुई है, तो ये डिस्टेंस कितना है? XP है, और ये डिस्टेंस कितना है हमारा? XN है। हम मान लेते हैं इसमें कुछ कैरियर्स किस में चले जाते हैं? P में चले जाते हैं। इफ carriers of XN distance enters in P region, यानी N के कुछ कैरियर्स P रीजन में चले जाते हैं। तो बताइए, तो आप ये भी जानते हैं नंबर ऑफ डोनर कैरियर्स इन P टाइप, इन N टाइप, डोनर N टाइप में होते हैं क्योंकि N डोनेट करते हैं। कितना है? ND होता है ना, होता है कि नहीं? या ये पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं आप। पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं। कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम इन N टाइप सेमीकंडक्टर, ND हो जाएगा। तब चार्ज बताऊं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इन N टाइप बताए कितना हो जाएगा? E का मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज हो जाएगा। टोटल चार्ज इन होल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? END इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो अगर वॉल्यूम मिल जाए END, तो बताइए, देखिए x में इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, डिस्टेंस कितना? XN है, तो E इंटू XN क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? टोटल चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज। और N में जो टोटल चार्ज होगा वो कैसा होगा? इसका नेचर पॉजिटिव होगा। तो आप ये बताइए, जब चार्ज एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाता है, जितना पॉजिटिव में आता है उतना नेगेटिव चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट पर आता है, इतना जानते हैं। अगर दो मैं ऑब्जेक्ट कहूं, इस पे 5 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो इस पर चार्ज की विल बी इक्वल टू 5p है, और इस पर क्या हो जाएगा? -5p हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स इस पर ट्रांसफर हो गए? ओके बच्चों, इसी तरीके से इतना ही चार्ज किसमें आएगा? टोटल चार्ज P में आएगा। तो इन P में बताओ कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज इन P टाइप में क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो कितना हो जाएगा P टाइप में? ENA और XP इंटू A, ये दोनों है। फ्रॉम 1 and 2 END XNA will be equal to ENA XP into A, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ND XN will be equal to NA XP, ये मैं लिख सकता हूं। अभी मैं ये डायरेक्ट दिखा तो ये प्रूव कर दिया। तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूं, XN will be equal to NA, XP will be equal to NX will be equal to क्या? कांस्टेंट। दैट इज मैं ये कह सकता हूं N is inversely proportional to the X, या X is inversely proportional to N, यानी जो नंबर ऑफ जो डोपिंग होगा
वो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब डोपिंग जितना बढ़ाएंगे हम, डोपिंग जितना बढ़ाएंगे डिप्लेशन लेयर उतना कम होगा, और आपने देखा था अभी, ठीक है ना। तो यहां से हमको दो चीज मिला, यानी डोपिंग करने पर, डोपिंग बढ़ाने पर पोटेंशियल बैरियर क्या करेगा, बढ़ेगा, लेकिन यक्स क्या करेगा, घटेगा, डिप्लेशन लेयर क्या करेगा, घटेगा। आपने ये चीज देखा, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।